क्या 3000 किलोमीटर दूर चलने वाले अरब इजराइल वार की लपटें धीरे धीरे भारत को ख़त्म कर देंगी? और क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगेगा? अगर ये बातें सच हैं तो क्या हमें डरना चाहिए या ऑलरेडी हम डरे हुए हैं? नमस्कार, मैं हूं सुधीर। मैं यहां आपको क्रिस्टल क्लियर बता दूं कि यह बात सही है कि यह युद्ध काफ़ी लंबा चलने वाला है, क्योंकि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यह युद्ध सिर्फ ईरान और इजराइल का युद्ध नहीं रहा, बल्कि इस युद्ध में महाशक्तियां भी शामिल हो गई हैं। जैसे जहां अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा है, तो वहीं ईरान का साथ रूस और चीन दे रहे हैं। रूस ईरान को सैन्य सहायता दे रहा है, तो चीन युद्ध सामग्री और हथियार ईरान को सप्लाई कर रहा है। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि चीन को पहले से ही पता था कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध होने वाला है, इसीलिए चीन ने पहले से ही भरपूर मात्रा में ईरान से एलपीजी और क्रूड ऑयल पहले से ही खरीद रखा है। और यही नहीं, उसने अपनी मुद्रा युआन में ईरान को भुगतान किया है। और ईरान भी यही चाहता है कि विश्व के अन्य देश भी उसको युआन में ही भुगतान करें, जिससे ईरान जो युद्ध सामग्री और हथियार चीन से खरीद रहा है उसका भुगतान कर सके। समझ रहे हैं ना आप पूरी बात? अब यदि हम बात करें भारत की और उस पर ईरान इजराइल के युद्ध के पड़ने वाले असर का, तो मैं आपको साफ बता दूं कि अभी पूरी स्थिति सरकार के कंट्रोल में है। भारत में अभी ना ही पेट्रोल डीजल की कमी है और ना ही गैस की, क्योंकि भारत के पास पेट्रोल डीजल और गैस का पर्याप्त रिजर्व है। लाखों बैरल क्रूड ऑयल भारत पहले से ही रिजर्व कर रखा है। और यही नहीं, भारत अब रूस से भी सस्ते तेल खरीद रहा है। पहले जहां 20-25 देशों से ऊर्जा भारत आयात करता था, वहीं अब 41 देशों से ऊर्जा भारत खरीद रहा है। तो भारत में फिलहाल कोई भी ऊर्जा संकट नहीं दिख रही है। और ईरान ने भी साफ कर दिया है कि वो भारतीय जहाज़ों को नहीं रोकेगा, उन्हें जाने देगा, क्योंकि भारत उसका मित्र राष्ट्र है। यानी भारत में पेट्रोल डीजल और गैस की कोई समस्या नहीं है। अगर भारत में कोई समस्या है तो वह खुद भारतीय हैं, क्योंकि अभी जो पेट्रोल डीजल और गैस की समस्या भारत में दिख रही है वह पैनिक बाइंग और पैनिक बुकिंग के कारण है। लोग घबरा कर तेल खरीद रहे हैं और उसका स्टॉक कर रहे हैं। जिसको ज़रूरत नहीं है वो भी तेल खरीद रहा है। जो पहले 50 और 100 रुपये का तेल भरवाता था, अब वो अपनी गाड़ी में 500-1000 का तेल भरवा रहा है, जिससे पेट्रोल पंप जल्दी खाली हो जा रहे हैं, जिसके बाद लाइन में खड़े लोग झगड़ा करने लग रहे हैं। इस तरह देश में अराजकता फैल सकती है और स्थिति बद से बदतर हो सकती है। और इसी प्रकार डर के गैस का भी अनावश्यक लोग बुकिंग करा रहे हैं। जो पहले महीने में 1 सिलेंडर लेता था, वह अब 4-4 सिलेंडर बुक करा रहा है। तो ऐसे में गैस के शॉर्टेज तो होंगे ही होंगे। मुझे लगता है कि वे ऐसा शायद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो सच्चाई से अनजान हैं। और वो सच्चाई है कि भारत के पास तेल के पर्याप्त स्रोत हैं। जहां वो रूस से सस्ते दामों में तेल खरीद रहा है, वहीं अन्य देशों से भी तेल और गैस खरीद रहा है, जैसे अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मोजाम्बिक, वेनेजुएला आदि। और सबसे अच्छी बात यह है कि इन देशों से एलपीजी गैस और क्रूड ऑयल लेकर जहाज हॉर्मुज के रास्ते से नहीं आते हैं, तो इसलिए युद्ध का भी कोई खतरा नहीं है इन जहाज़ों पर। तो भारत में पेट्रोल डीजल और गैस की सप्लाई नहीं रुकेगी, चाहे युद्ध कितना ही लंबा चले। रही बात लॉकडाउन की, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह पूरी तरह अफवाह है, जो सोशल मीडिया द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक स्टेटमेंट को आधार बनाकर फैलाया गया। दरअसल हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा था कि जिस तरह कोरोना के दौरान हम सभी ने मिलकर एकजुटता दिखाई थी और कोरोना को हराया था, उसी तरह एक बार फिर हमें एकजुटता दिखानी होगी ताकि हम इस समस्या का सामना कर सकें। इसी को आधार बनाकर लॉकडाउन का रूमर फैलाया गया। एक बात आप स्पष्टता जान लें कि लॉकडाउन महामारी के दौरान लगाया जाता है, युद्ध के दौरान नहीं, क्योंकि युद्ध के दौरान तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय खपत बढ़ जाती है और इसके लिए उत्पादन बढ़ाना पड़ता है। वैसे भी युद्ध और आपदा अवसर और अवसाद दोनों लेकर आते हैं, जहां अमेरिका, चाइना और रूस को इस युद्ध से काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि इस युद्ध के कारण तेल के दाम बढ़ेंगे
और जब तेल के दाम बढ़ेंगे तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा अमेरिका का होगा, क्योंकि वर्तमान में अमेरिका क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा उत्पादक है। वहीं रसिया भी क्रूड ऑयल का अच्छा खासा उत्पादन करता है और पूरे विश्व में सप्लाई करता है। तो तेल के दाम बढ़ने से रूस को भी फायदा होगा। वहीं चीन ईरान को हथियार और युद्ध के सामग्री बेचकर काफ़ी पैसा बना रहा है। वहीं मध्य पूर्व के देशों को काफ़ी नुकसान होने वाला है। जहाँ तक बात है भारत की, तो यह हम सब जानते हैं कि आपदा में भारत अवसर की तलाश नहीं करता है। वह हमेशा मानवता के साथ खड़ा रहता है। और एट द एंड मैं लोगों से अपील करता हूं कि वह अपना धैर्य बनाए रखें, शांति से काम लें, बिना मतलब के पैनिक मत हो, क्योंकि भारत में किसी भी चीज़ की शॉर्टेज नहीं होने वाली है। भारत सरकार के पास मास्टर प्लान पहले से ही तैयार है। तो सरकार पर और देश पर भरोसा करें। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कि लोगों को घबरा कर स्टॉक करना चाहिए पेट्रोल, डीजल और गैस का, या धैर्य और शांति बनाए रखना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। देखते रहिए मुझे और मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।